नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज कैंप कार्यालय में सैन्य धाम के निर्माण के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण हेतु सभी आवश्यक कार्य जल्द पूरे किए जाएं। सैन्य धाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो सैन्य धाम बनाया जाएगा उसके देश में एक अलग पहचान होगी। कोरोना महामारी के चलते देश में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। जहां एक तरफ जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम नेता भी खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली। सीएम ने आज दून हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। तस्वीर में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज दून हॉस्पिटल पहुंचकर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली। तो वैक्सीनेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है और लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप टीका लगवाएं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। दून हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कारगी चौक पर संत निरंकारी भवन में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वैक्सीनेशन की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री आज वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर निरीक्षण करते हुए लोगों से बातचीत की और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। व्यवस्थाओं को देख उनके मन में काफ़ी संतोष हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में योगाभ्यास और प्राणायाम किया। इसके बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य नैना देवी मंदिर पहुंची और वहां पूजा की। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरवावाला में सोमवार को योगाभ्यास कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि योग की वजह से उत्तराखंड की विश्व में अलग पहचान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल का परिणाम था। योग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला विज्ञान है। योग की वजह से भारत की विश्व में विशिष्ट पहचान है। योग को देश एवं दुनिया तक ले जाने में देवभूमि उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वस्थ जीवन के लिए सभी को नियमित योग करना होगा। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उसके शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसकी शुरुआत सबको अवेयरनेस किया, इसके लिए जागरूक किया है कि स्वयं में स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए दवाई नहीं तो योग सार्थक उसके लिए होगा। और वो आज प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन और योगाभ्यास के कारण पूरे दुनिया के अंदर आज ये 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। और यह उत्तराखंड की धरती तो एक ऐसी धरती है
जहाँ से कि योग क्रिया निकली है। आज मैं बगल में यदि ऋषिकेश के अंदर कहूँ तो वह भी योग नगरी के नाम से आज रेलवे स्टेशन शुरू हुआ, तो प्रारंभ और उससे पूरा हमारा ये उत्तराखंड जाना जाएगा। और विश्वविद्यालय के अंदर भी यह योग का पठन पाठन और पूर्ण तरह से शुरू हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर नौजवान इस योग के द्वारा अपने को स्वस्थ रखें। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान बनेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति मिलेगी। GMVN, KMVN सहित दूसरे पर्यटन केंद्रों पर पंचक्रम और योग सेंटर बनेंगे। राज्य भर में 50 वेलनेस और योगा सेंटर स्थापित होंगे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योगा में डिग्री कोर्स भी शुरू होगा। वहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक ऑडिटोरियम स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है। कोटद्वार के चरिख डांडा में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान बनेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में योग के डिप्लोमा कार्यक्रम डिग्री कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए विधिवत माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है। ये हमारा सौभाग्य है। इसी तरह विश्वविद्यालय में योग और तमाम कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम की घोषणा की गई है। कोटद्वार और चरक डांडा में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान के लिए विश्वविद्यालय से जो डेवलपमेंट फंड है उससे 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा आज की प्रदेश सरकार ने की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने भी योग दिवस मनाया। इस दौरान पिछले 7 दिनों से शीर्षासन आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने हाथों के बल से केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा की। बता दें कि केदारनाथ शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,700 फीट है। यह धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख है। केदारनाथ धाम को योग और ध्यान का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां योग दिवस उत्साह से मनाया गया। इस दौरान केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अनेक प्रकार के योग किए। आज समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रेरणा हमारे योग गुरुओं ने हम लोगों को आशीर्वाद में दी है और आज केदारनाथ में केदारनाथ भगवान की परिक्रमा योग द्वारा योग दिवस में लगाई गई और समस्त तीर्थ पुरोहितों ने आज बड़े उत्साह से केदारनाथ भगवान के मंदिर परिसर में योग दिवस वह देहरादून के डोईवाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाचार्यों ने काली पट्टी बांधकर योग दिवस मनाया और सरकार के प्रति नाराजगी भी जताई। योगाचार्य अमित बिष्ट का कहना है कि डिग्री, डिप्लोमा और PhD किए हुए योगाचार्य बिना रोजगार के घूम रहे हैं। सरकार योग को अनिवार्य विषय के रूप में विद्यालयों में लागू करें। साथ ही आयुष विभाग में भी योग अनुदेशक की नियुक्ति की जाए और डिग्रीधारियों को योग शिक्षक के रूप में नियुक्ति देकर उनका उत्साह बढ़ाएं। 7वां विश्व योग दिवस देश ही नहीं विदेशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन माध्यम से कराया जा रहा है। तो हम योग प्रशिक्षित जिन्होंने योग में डिप्लोमा, डिग्री, PhD तक की है, वह भी आज योगाभ्यास कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से भी योगाभ्यास करा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी योगाभ्यास करा रहे हैं। परंतु जो ये काली अपने पट्टी बांधी है, ये इस आक्रोश को व्यक्त कर दी है कि 15 सालों से अधिक समय से हम रोजगार की मांग कर रहे हैं कि हमने योग में डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, PhD की है, लेकिन अभी तक हमें रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। उत्तराखंड राज्य में कर्मकार कल्याण बोर्ड लंबे समय से चर्चाओं में है, जिसकी मुख्य वजह है बोर्ड के अध्यक्ष और कर्मकार कल्याण के मंत्री हरक सिंह रावत के बीच तनातनी।
लंबे समय से यह देखने को मिल रही है। हालांकि इस तनातनी के बीच मामला यहां तक पहुंच गया है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तक से पैरवी कर दी है। यही वजह है कि अध्यक्ष को हटाए न जाने से कैबिनेट मंत्री इन दिनों सरकार से काफी खफा नजर आ रहे हैं। शमशेर सिंह सत्यपाल ने बताया कि जब उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, उस दौरान इन्हें बोर्ड के भीतर कई वित्तीय अनियमितताएं दिखाई दी थी, जिसके चलते इन्होंने जांच कराई, जिसमें करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। हालांकि जो जांच कराई गई है वो पूरी तो अभी हो गई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट शासन में लंबित पड़ी है। ऐसे में सतपाल ने राज्य सरकार से मांग की है कि उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि स्थितियां स्पष्ट हो सके। निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को ये सीधा आक्रमण है। मेरे द्वारा जो बोर्ड की जांच जब मैं अध्यक्ष बना था, उससे पूर्व जब वो अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल 3 साल का था। वो पूरा होने के बाद पूर्व माननीय त्रिवेंद्र सिंह सरकार में मुझे यहाँ पर ये दायित्व दिया गया। जब मैंने देखा कि बोर्ड में कुछ चीज़ें जो सामान्य नहीं चल रही हैं, मेरे द्वारा उसकी जांच कराएंगे। निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने लगभग 1.5 करोड़ की शराब और बियर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसमें शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस की कार्रवाई से आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान शराब तस्करी करते हुए एक युवक को 8 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर टीम ने बगवाड़ा स्थित एक गोदाम पर छापा मारा, जिसमें टीम को गोदाम से बियर व अवैध शराब की करीब 3000 से अधिक पेटी बरामद हुई। समय से हमको जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर जो बगवाड़ा मंडी है, उस क्षेत्र से कुछ लोग शराब बेच रहे हैं। उसको फर्दर डेवलप एसओजी के माध्यम से कराया गया, तो हमने देखा कि वहाँ पर एक राकेश जैन साहब का जो गोडाउन है, उसमें लगभग 3875 जो है पेटी शराब जो है वहाँ पर रखी हुई है, और इसमें से 1600 पेटी जो है आपका अलग अलग ब्रांड के जो है 3 ब्रांड के वहाँ पर शराब रखी हुई थी। उसी प्रकार से 2275 पेटी जो है बियर वहाँ हमने बरामद किया है, जिनका पूरा जो ओपन मार्केट में है लगभग 1.5 करोड़ रुपये। तो अलग अलग जगह पर जाकर युद्ध काल में जिस तरीके से शहीद हुए हैं, उन शहीदों के घर पर जाकर मिट्टी एकत्र की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यह बात कही है। हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है और इसकी बैठक में निर्माण डिजाइन पर निर्णय होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि शिलान्यास के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे। दरअसल देहरादून राज्य सरकार की शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देने की मुहिम में बड़ी सफलता मिली है और सैन्य धाम को लेकर, यानी जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके घर पर जाकर वहां से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। नहीं, पेंडिंग नहीं थी, उसका शिलान्यास हो चुका था, लेकिन उसकी लैंड ट्रांसफर नहीं हुई थी। विधिवत लैंड ट्रांसफर हो गई है। आज हाई पावर कमेटी की हमारी मीटिंग है 12 बजे से। उसमें हम तय करेंगे कि उसका डिजाइन क्या होगा, कैसा स्वरूप होगा, जो हमारी शहीद सम्मान यात्रा है कब शुरू होगी, कैसे होगी, और शीघ्र ही माननीय राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा उसका भूमि पूजन यहाँ पर कराएंगे। और हम जो तय किया है कि हर शहीदों के परिवार से उनकी घर की मिट्टी हम यहाँ पर लेकर आएंगे, सम्मान पत्र उनको देंगे और उस मिट्टी से। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।